और अब एक बड़ी खबर ज्ञान वापी से जुड़ी हुई। श्रृंगार गौरी मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ज्ञान वापी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आज भी इस मामले पर सुनवाई थी और अब ताजा खबर ये आ रही है कि सोमवार को अब अगली सुनवाई रखी गई है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस मामले में अब सोमवार की तारीख लगाई गई है। करीब 2 घंटे अब तक के इस पूरे ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई में सबसे लंबी सुनवाई आज हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि सोमवार को अदालत इस पर फैसला दे सकती है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को अदालत ने पूरे इत्मीनान से सुना, पूरी दलीलें दी। तो जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार अपने पुराने बिंदु पर ही रहा कि 1991 वर्षिप एक्ट का इसमें उल्लंघन हो रहा है और ऐसे में ये मामला सुनवाई के योग्य ही नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से लगातार दलील दी गई। सबसे खास बात है, जो विष्णु शंकर जैन ने तारीख पर सुनवाई पर जाने से पहले ही कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया, जो उन्होंने आरोप लगाया था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, वो बात उन्होंने कोर्ट के अंदर भी दोहराई और जज से मांग की कि अब ये मामले, इससे पूरा इलाका है, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया जाए। यहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर पाबंदी के लिए बात की। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है और उसकी जांच कराई जाए अदालत से, उन्होंने कहा। दूसरी प्रमुख बात, जो मुस्लिम पक्ष लगातार कहता रहा कि इसमें किसी भी तरीके से ये जो मामला है ये सुनवाई के योग्य नहीं। इस वक्त हम आपको अदालत के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए गहमा गहमी का माहौल है। फिलहाल मौसम भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, आंधी चल रही है, लेकिन जो आज वहां पर प्रमुख रूप से हुआ वो ये कि एक शिकायत भी की गई। एक हिंदू पक्ष के ही जो अधिवक्ता उसमें जुड़े हुए थे, हालांकि वो वादी पक्ष में लिखित रूप से नहीं जुड़े थे, लेकिन वो इसको लेकर लगातार एक्टिव रहते थे, मीडिया में बयान जारी करते थे। लेकिन आज जो वादी महिलाओं ने उनकी भी शिकायत की थी, तो अभी क्या उस पर जज ने ऑर्डर दिया है या वादी पक्ष को उनको हटाने के लिए बात कही, जो भी है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आज जो प्रमुख रूप से मामले थे वो यही थे कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे बेना यादव, उन्होंने दलील दी थी कि सुनवाई के लायक ये नहीं है, इसलिए बहस को खारिज कर दिया जाए। शिवलिंग की मौजूदगी से मस्जिद पक्ष ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग की मौजूदगी साबित ही नहीं होती है इस रिपोर्ट से। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि अफवाहें फैलाने से समाज में असर पड़ रहा है, शिवलिंग को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जब मुस्लिम पक्ष के ने कहा कि हिंदू पक्ष के जितनी दलील है सब खारिज होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी दलील हिंदू पक्ष ने की थी, मंदिर पक्ष ने की थी, उन सभी को खारिज करने की बात मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने की थी। तो उसी पर जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायाधीश को कोर्ट में ये बताया, सूचित किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जो बात उन्होंने सुनवाई पर जाने से पहले कही थी, जो आरोप उन्होंने सुनवाई पर जाने से पहले लगाया था, वो बात उन्होंने कोर्ट परिसर में भी दोहराई। उन्होंने कहा कि शिकायत की गई है तो हटा ही दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पूजा अधिनियम 1991 के तहत जो बहस चल रही थी वो बहुत लंबी बहस चली है, करीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बहस चली है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा जो अगली तारीख 30 मई को सोमवार को लगाई गई है, उस पर न्यायालय क्या फैसला देती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इतनी लंबी जो तारीख लगी है, इतनी लंबी जो बहस हुई है, अब इस वक्त बारिश होने लगी है, इसलिए गहमा गहमी का माहौल है, तो यहाँ पर बहुत लंबी तारीख लगाई गई। हमारे साथ वकील कमिश्नर खुद अजय प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आज कंटिन्यूअस बहस प्रतिवादी पक्ष की हुई और सोमवार को भी ये कंटिन्यूअस रहेगी। 2 बजे से बहस फिर सोमवार को ये शुरू होगी। आज किन किन मुद्दों पे बात हुई है? वही 7-11 पर ही आज बहस हुई है प्रतिवादी पक्ष की कि 1991 का वर्षिप एक्ट जो है उसी पे बहस आज हुई है। फिर सोमवार को फिर ये होगी पुनः। अच्छा, तो अब क्या माना जाए कि सोमवार को फैसला आ सकता है? नहीं, अभी सोमवार को फिर अभी बहस चलेगी, अभी फैसला आने में समय लगेगा, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष फिर वादी पक्ष बहस करेंगे, इसलिए अभी फैसला आने में समय लगेगा। आज किन किन मुद्दे रखे? आज वो हिंदू पक्ष ने क्या क्या मुद्दे रखे? आज उन्होंने क्या रखा? आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा। मंडे को पूरा मुस्लिम पक्ष मंडे को जो आर्गुमेंट रखा गया है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया
कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब साइड हो जाएगा तब रेस करेंगे। बिल्कुल, तो दोनों पक्षों ने आज कोर्ट में अपनी अपनी दलील रखी है। अब अगली तारीख मिली है सोमवार की श्रृंगार गौरी पूजा के मामले में। ज्ञानवापी की लड़ाई किस तरह कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अलग अलग याचिकाएं लगाई जा रही है। पहले मुस्लिम पक्ष को दलील का मौका मिला, उसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी दलील सामने रखी। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग की बात अफवाह है, यह अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इससे व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि वहां पर शिवलिंग है, ये उसका मानना है और तब तक वहां पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, देखिए जो बड़ी बात है वो ये कि इस पर 7-11 की जो सुनवाई आज हुई है 2 घंटे, वो सोमवार को भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम ये बता रहे हैं, अदालत में अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। भले ही आज 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली हो, लेकिन अदालत में पूरी नहीं हुई है। अभी प्रतिवादी पक्ष को और भी मौका दिया गया है सुनवाई के लिए, यानी कि जो 30 तारीख को प्रतिवादी पक्ष और अपनी दलील रखेगा, उसके बाद एक मौका फिर वादी पक्ष यानी कि मंदिर पक्ष को दिया जाएगा, वो भी उस दलील के अगेंस्ट अपनी दलील रखेगा। यानी कि अभी मुकदमा ये चलने योग्य है या नहीं, ये फैसला अभी 30 तारीख को फिलहाल इस पर नहीं होने जा रहा है। इस पर 30 को और भी सुनवाई होगी और ये लगातार जो है इस पर बात भी कर रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर, जो एक बड़ी बात थी कि वकील कमिश्नर को जो रिपोर्ट थी, जो वीडियोग्राफी थी, जो फोटोग्राफी थी, उसको भी देने के लिए कहा था। उसके लिए 1 हफ्ते का समय की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन वो आज फिलहाल नहीं मिल पाई है और लगातार जो है बातें लगातार जो है जारी भी है। ऐसे में हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये पता करें कि आज जो दलील का मुख्य बिंदु है, जैसा कि आज बताया भी, अभी हमने कुछ देर पहले कोर्ट कमिश्नर से बात की थी, जो इस पे अजय प्रताप सिंह सहायक वकील कमिश्नर थे, वो नियुक्त किए गए थे। तो हम वकील कमिश्नर, सहायक वकील कमिश्नर जो है हमारे साथ अजय प्रताप जी है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल अजय जी, आज ये माना जाए कि कितने आप लोगों की जो वीडियोग्राफी आपने की थी, जो सर्वे रिपोर्ट बनाई थी, जो कोर्ट कमिश्नर के तौर पर आप लोगों ने अदालत में रखी थी, वो क्या अभी वादी प्रतिवादी को मिल गई है? हाँ, वादी प्रतिवादी दोनों लोगों ने उसको, जो हम लोगों ने रिपोर्ट सौंपी थी, तो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष को मिल चुकी है, प्राप्त हो गई है। अरे दोनों को वीडियोग्राफी मिल गई है? नहीं, वीडियोग्राफी अभी नहीं मिली है, सिर्फ जो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट मिल गई है उनको। वो रिपोर्ट मिल गई। तो ये अगर आप तो चूंकि आप कोर्ट कमिश्नर भी इस मामले में रहे और आप लंबे वर्ष से सिविल के मामले देखते भी हैं, तो आपको क्या लगता है 2 घंटे से ज्यादा आज की बहस हुई है, तो सोमवार को शेष किन मुद्दों पे बहस बाकी रह गई? सोमवार को अभी फिर प्रतिवादी पक्ष ही बहस करेगा और हमें नहीं उम्मीद है कि उनकी बहस अभी इतनी जल्दी खत्म होगी। बहस तो लंबी भी चल सकती है, तो बहस अभी चलेगी, उनकी कंटिन्यूअस रहेगी बहस। वादी पक्ष के अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस पर अदालत का क्या रुख रहा? अदालत का भी कोई रुक नहीं रहा। अदालत ने अभी दोनों पक्षों की बहस सुन रहे हैं और खास करके प्रतिवादी पक्ष की बहस सुन रहे हैं। वो वादी पक्ष की जब आएगा समय तब वो वादी पक्ष की बहस सुनेंगे और आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पक्ष लगाते ही रहते हैं। जी, तो क्या शिवलिंग की या वहाँ उस इलाके की सीलिंग या उस आगे सुरक्षा को लेकर कोई अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया? नहीं, अभी इस पर कोई आदेश नहीं अभी, क्योंकि अभी बहस चल रही है, इसलिए अभी ऐसा कोई आदेश नहीं, अभी कुछ नहीं। तो अभी मान लिया जाए 1991 वर्शिप एक्ट पर ही अभी बात चल रही है। अभी प्रतिवादी पक्ष जो है 1991 पे जो है एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उसी पे बहस कर रही है और फिर अभी कंटिन्यूअस फिर सोमवार को फिर उसी बहस करेंगे। उसके बाद वादी पक्ष करेगा कि वो एक्ट इस पे प्रभावी होगा कि नहीं होगा। तो तब उसके बाद आपके अनुभव, आपको चूंकि लंबे वक्त सिविल का अनुभव है, आपने लंबे वक्त सिविल की जो है वकालत की है, तो आपको क्या लगता है कि अब इसमें कितना समय लगेगा जो 7-11 का जो वाद है सुनने में अदालत को? ये तो अभी काफ़ी इसमें समय लगेगा, जब तक कि कोर्ट दोनों पक्षों का आर्गुमेंट नहीं सुन लेगा तब तक कोई डिसीजन नहीं देगा। अभी लंबा वक्त लगेगा, अभी लंबा समय चलेगा। तो आपने सुना हमारे साथ सहायक वकील कमिश्नर जो इस पूरे मामले में नियुक्त किए गए थे अजय प्रताप सिंह थे, वो उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अभी इस पे लंबा वक्त लगेगा। आज जो शिवलिंग को लेकर विष्णु जैन ने जो आरोप लगाया था उस पर भी उन्होंने बताया है। तो फिलहाल अभी जो है अदालत में अभी गहमा गहमी का माहौल जारी है और 30 तारीख चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई लग गई। हम बात भी करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ और भी लोगों से बात करने की इस पूरे मामले पे, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और हमारे साथ जो है बात करने के लिए हमारे साथ
बिल्कुल, तो इस वक्त काफी गहमा गहमी है कोर्ट परिसर में, क्योंकि अभी अभी प्रोसीडिंग खत्म हुई है और सोमवार को अब मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। 1936 में मुस्लिम पक्ष की डिग्री, 1936 पुराने फैक्ट्स जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं। मस्जिद में शिवलिंग होता है क्या, हिंदू पक्ष ने दलील दी है और मुस्लिम पक्ष की दलील है मस्जिद में लगातार नमाज अता हो रही है। और हिंदू पक्ष पूछ रहा है तो वहां पे स्वास्तिक का निशान कैसे है, दीवारों पर हिंदू चिन्ह कैसे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वजू खाने में शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है, यहाँ कोई धार्मिक चिन्ह जो हिंदू से संबंधित रखता है नहीं है। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट चल रहा है, मुस्लिम पक्ष ने आज अपना आर्गुमेंट चालू कर दिया है। 7-11 की स्टेज पे उनका आर्गुमेंट चालू हो गया है। हमारी प्लेंट के पैरा 12 तक उन्होंने पढ़ाई की है और अभी इसके आगे वो हमारा प्लेंट पढ़ेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्शन है उसको भी रिसीव करा चुके हैं। अब कोर्ट ने इसकी नेक्स्ट डेट 30 तारीख को 2 बजे रखी है। कोई मेन आर्गुमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि 7-11 के लिए हमें सिर्फ इनका प्लेंट पढ़ना है और हिंदू डेटी जो है वो ज्यूरिस्टिक एंटिटी है, इट हैज अ राइट टू सू एंड कैन बी सूड। और उन्होंने जो हमारे प्लेंट के 12 पारे हैं उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ा है और अब कोर्ट ने उसको 30 तारीख को 2 बजे रखा है। उसको कंटिन्यू कर दिया। फोटो और सीडी की कॉपी में कल मिलेगी। उन्होंने केवल कंटिन्यू किया, अधूरा जो है अभी प्लेंट को पढ़ा है। अभी प्लेंट उनके आर्गुमेंट अभी अधूरे हैं, इसलिए उस पर अभी कोई टिप्पणी करना, अभी पूरा प्लेंट पढ़ने दीजिए, तब हम लोगों का टिप्पणी ओपिनियन लीजिएगा। शिवलिंग को लेकर भी बताया कि आज हमने शिवलिंग पे बात नहीं की है। जब मेंटेनेबिलिटी की बात हो जाएगी तब कोर्ट के सामने हम शिवलिंग को डैमेज करने वाली बात रखेंगे। अभी मैंने शिवलिंग को डैमेज करने वाली बात कोर्ट में नहीं रखी है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तब शिवलिंग की बात कोर्ट में रखेंगे, जब कमीशन की रिपोर्ट देखी जाएगी। 30 तारीख की डेट वो ऑलरेडी सील्ड है, मस्जिद की स्टोर रूम में सील्ड है। जब कमीशन पे बात होगी तब हम उसको कोर्ट के सामने रखेंगे। आज उसकी बात नहीं। अमरनाथ यादव ये कह रहे थे कि जो फव्वारे को बार-बार शिवलिंग बताया जा रहा है उसको लेकर वो आरोप कर रहे थे। देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, हिंदू पक्ष और उनके वकील स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से मानते हैं कि वो हमारे ईश्वर का शिवलिंग है जिसको डैमेज किया गया है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी और कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट एग्जामिन करेगी, उस समय शिवलिंग का इश्यू हम डिस्कस करेंगे। नहीं, राम मंदिर का जुड़ा हुआ कोई विवाद कोर्ट से नहीं, कोई से। ओके, धन्यवाद। तो उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जैन विस्तार से बता रहे थे कि कैसे इस मामले में सुनवाई हो रही है। 91 वर्षिप एक्ट जिसको लेकर खासतौर पर बहस है। मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये कहता रहा है कि इसके तहत तो ये सुनवाई ही अवैध है। पढ़ा है हमारे, और ये जो है 30 तारीख को पुनः डेट पड़ गया है। अब आपको लगता है कि 30 तारीख को एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा? बिल्कुल, उनका कंटिन्यू हुआ है, इसलिए मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैला रहे हैं आप, इससे माहौल खराब हो रहा है। कहीं कुछ नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। उन्होंने केवल हमारे प्लेंट को पढ़ा है 12 पैरा तक। 12 पैरा को उन्होंने पढ़ा है, हमारे प्लेंट को पढ़ा है और कंटिन्यू किया, अभी अधूरा है। 30 तारीख को पुनः सोमवार को वो समय लेंगे और अपने आर्गुमेंट हमारे जो पूरे प्लेंट है उसको पढ़ेंगे। सुभाष जी, आपको लंबे वक्त तक सिविल का मुकदमे का अनुभव है, ये बताइए कि आपको क्या लगता है 30 तारीख को ये मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी? नहीं, अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो अभी उनका ही जिस हिसाब से चल रहे हिसाब से वही समय लेंगे। आज इतना लंबा वक्त, आज अदालत में 2 घंटे सुनवाई की है। नहीं, सुनवाई क्या, उन्होंने पक्ष धीरे धीरे रखा है। हमारे 12 पैरा को पढ़ा है, इसलिए समय उन्होंने 2 घंटा ले लिया केवल 12 पैरा पढ़ने में। उनके कितने पैरा की, मुस्लिम पक्ष की कितने पैरा की दलील थी? पूरे जो है पूरे प्लेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग का आर्गुमेंट होगा। हम लोग अपने पक्ष को उसके बाद रखेंगे। 2 घंटे। जी बिल्कुल। तो वकीलों ने विस्तार से उपेंद्र जानकारी दी है कि अब 30 तारीख अगली डेट पड़ी है। मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी और दोनों ही पक्षों ने आज कोर्ट में एक एक करके अपनी दलीलें रखी हैं। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए